आमतौर पे लोगों को गलतफहमी है कि आर्किटेक्ट्स एक्ट आर्किटेक्ट्स की सुरक्षा के लिए बना है। ये गलत है धारणा। आर्किटेक्ट्स एक्ट बना था आम जनता को नौसखियों से बचाने के लिए। ये एक्ट बना था आम जनता को क्वैक से बचाने के लिए। ये एक्ट बना था बिल्डिंग्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ये एक्ट बना था बिल्ट एनवायरनमेंट को एक दिशा देने के लिए, ताकि जितना निर्माण हो वो एक एक्सपर्ट की देखरेख में हो। एक्सपर्ट की परिभाषा बनाई गई। उस परिभाषा को विभिन्न सेक्शंस के तहत आर्किटेक्ट्स एक्ट में स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया था कि 1975 के बाद कोई नक्शा नवीस, कोई सर्वेयर, कोई डिप्लोमा होल्डर, कोई सिविल इंजीनियर अपने नाम के आगे आर्किटेक्ट शब्द इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस हैं जो आर्किटेक्ट्स एक्ट के दायरे में आती है, कौन व्यक्ति को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर रजिस्टर करेगी। देखिए, जो चीज लीगल है उसको आपको लीगल तरीके से रोकनी पड़ेगी। मैंने कई बार आईआईए के डिफरेंट चैप्टर्स के प्रेसिडेंट से कहा है, चुप मत बैठो, मुकदमा करो। इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोड का मुकदमा करो। हरियाणा बिल्डिंग कोड में अगर कुछ परिवर्तन हो रहा है, इन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोड का मुकदमा करो। इनको बताओ कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, आप संसद द्वारा बनाए गए एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। कई बार यह चर्चा होती है कि भाई सिविल इंजीनियर जो है वो भी तो रोडी सरिये का डिजाइन करता है, कंस्ट्रक्शन वो भी तो देखता है। आप लोग अदालतों को एक बात स्पष्ट रूप से बताओ। देखिए, फिजियोथेरेपी का कोर्स है, ठीक, बी फार्मा के कोर्सेस हैं, नर्सिंग के कोर्सेस हैं। तो क्या जिस व्यक्ति ने 4 साल तक बी फार्मा की किताबें पढ़ी, वो कहेंगे साहब हम तो वही किताब पढ़ते हैं जो डॉक्टर को पढ़ाई जाती है। फिजियोथेरेपी वाले कहेंगे साहब हमारी ढेर सारी किताबें वही है जो एमबीबीएस वालों को पढ़ाई जाती है। तो क्या आप बी फार्मा के कोर्स वालों को, जिनका दवाई के निर्माण से, दवाई के वितरण से लेना देना है, आप उनको डॉक्टर बना दोगे? आप उनको अधिकार दे दोगे कि पेशेंट का डायग्नोसिस करें? उनको डायग्नोसिस नहीं सिखाया गया। उसी तरीके से सिविल इंजीनियर्स को डिजाइनिंग नहीं सिखाई गई। पहले साल में मुश्किल से 1 या 2 हाउस डिजाइन करते हैं, 200 गज का, 125 गज का, 150 गज का, और एक छोटा सा उनका चैप्टर रहता है जिसमें वो किसी भी हाउस डिजाइन की किताबें उठाते हैं, उसमें से 1-2 नक्शे आते हैं और सबमिट कर देते हैं। लो जी, उनका डिजाइनिंग का काम खत्म हो गया। वो डिजाइन कर रहे हैं रोड्स, वो डिजाइन कर रहे हैं सिलोस, वो डिजाइन कर रहे हैं फ्लाईओवर, वो डिजाइन कर रहे हैं आपकी नालियां, वो डिजाइन कर रहे हैं सीवरेज, वो डिजाइन कर रहे हैं ड्रेनेज। उनका बिल्डिंग डिजाइन से कहां लेना देना है? और ये नक्शा नवीस कौन है? नक्शा नवीस की योजना इसलिए तैयार की गई थी ताकि छोटे शहर हैं, वहां के युवाओं को रोजगार मिले, उनको कुछ हम ड्राइंग वगैरह बनाना सिखा दे, कुछ ड्राफ्टिंग सिखा दे, ताकि वो 1 साल के, 2 साल के कुछ कोर्सेज करके बड़े आर्किटेक्ट्स के पास या अपने शहर के किसी छोटे आर्किटेक्ट के पास भी नक्शा नवीस की तरह काम करें, उसकी उस काम में मदद करें, और ताकि उनको एक रोजगार मिल सके। आप अस्पतालों में जाते हैं, इंजेक्शन कौन लगाता है? नर्स। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, आपको सारी एक्सरसाइज कौन कराता है? फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट। अब दवाइयां खरीदने जाते हैं, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, जिसको आजकल फार्मासिस्ट कहा जाता है, उनकी दुकानों पे दवाइयां आपको कौन काउंटर पे लाके देता है? काउंटर पे जो व्यक्ति लाके देता है उसने डिप्लोमा फार्मेसी या बी फार्मा नहीं कर रखा, नर्स ने एमबीबीएस नहीं कर रखा, फिजियोथेरेपिस्ट के असिस्टेंट ने बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी नहीं कर रखा। तो क्या आप उनको उनके बॉसेस के समकक्ष खड़ा कर देंगे? ऐसा नहीं है। वही बात डिप्लोमा सिविल की आती है, वही बात ड्राफ्ट्समैन की आती है, वही बात सर्वेयर की आती है। इनके लिए काम तय कर दिए गए हैं। जो काम इनके लिए तय किए गए हैं और जो काम आर्किटेक्ट्स के लिए तय किए गए हैं, वो किसने तय किए हैं? मैंने और आपने नहीं किए, वो देश की सर्वोच्च संस्था संसद ने तय की है। संसद ने एक्ट बनाए हैं। हर व्यक्ति दूसरे की फील्ड में अगर घुसपैठ करेगा तो क्या होगा? सारे देश में अनार्की फैल जाएगी। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने जगह जगह स्टेट गवर्नमेंट्स को, वहां के गवर्नर को, वहां के मुख्यमंत्री को, वहां के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट को, वहां की म्युनिसिपल कमेटीज को लगातार चिट्ठियां लिखी है कि आप आर्किटेक्ट्स एक्ट का पालन करें, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करें। तो वो चिट्ठियां भेज रहे हैं, रिमाइंडर भेज रहे हैं, और वहां की म्युनिसिपल कमेटी, वहां के आर्किटेक्ट्स, वहां के टाउन प्लानर्स, वहां के अधिकारी
वहां के मुख्यमंत्री, वहां के गवर्नर आपकी चिट्ठियों का जवाब नहीं देते। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट ने अभी चिट्ठी मेरे सामने आई है जिसमें धनबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी को लिखे हुए आज 6 महीने हो गए। गुजरात गवर्नमेंट को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने चिट्ठियां लिखी हैं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने चिट्ठियां लिखी है, और ढेर सारी जगह जगह इन लोगों को चिट्ठियां भेजी जा रही हैं जो उस पर ये कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। क्या हल है इसका? इसका एक ही हल है। इसका एक हल है कि आप अपनी लड़ाई को कानूनी रूप से लड़ो। देखिए, हर स्टेट काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजती है। वो सारे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, कुछ सदस्य आईएए के और कुछ सदस्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के मिलके काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की एग्जीक्यूटिव बॉडी बनती है। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या करती है? ये एग्जीक्यूटिव बॉडी आर्किटेक्ट्स एक्ट का पालन कराती है। इसका मतलब स्पष्ट है कि झारखंड का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आर्किटेक्ट्स एक्ट के नियमों से बंधा है। गुजरात का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आर्किटेक्ट्स एक्ट के नियमों से बंधा है। उसका धर्म है आर्किटेक्ट्स एक्ट का पालन कराना। उसका धर्म है कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसकी अवहेलना ना हो। लेकिन ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा। तो इसका क्या हल है? इसका हल यह है कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इन लोगों को प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का जुर्म इनके ऊपर लगाते हुए इनको आर्किटेक्ट की तरह रजिस्ट्रेशन रद्द करे। इनको काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से अपने आप बाहर का रास्ता मिल जाएगा जब ये आर्किटेक्ट नहीं रहेंगे। और आप लोग इसको झेल रहे हो क्यों? उस व्यक्ति को निकाल बाहर फेंको। उस संस्थान की दोबारा से चुनाव कराओ। उस संस्थान के अंदर वो लोग आए जो आर्किटेक्ट्स के हितों को देखते हो। अच्छा, एक बात और समझिए, आर्किटेक्ट्स के हितों को देखने का मतलब है आप जनसाधारण के हितों को देख रहे हो। आर्किटेक्ट्स के हितों को देखने का मतलब है कि आप एक आम आदमी को बेईमान लोगों से बचा रहे हो।